everyone, this is Nidhi Gupta, your English coach, and I hope you all are keeping safe and doing good. In today's video, we are going to discuss last poem of your English literature book, and that is titled as The Tale of Custard the Dragon. Tale means story. Kiski story? Dragon की. And what is the name of the dragon? That's Custard. So the name of the dragon is Custard, and that is what the title is, The Tale of Custard the Dragon. Alright, तो जितना बड़ा ये टाइटल है पोम का, ऑफ कोर्स उतनी ही बड़ी पोम भी है, लेकिन जितनी बड़ी पोम है उतना बड़ा ये वीडियो नहीं होगा. डोंट वरी, बिकॉज आवर मोटिव इज टू कंप्लीट दिस एंटायर पोम इन लेस टाइम, ओके, इन लेसर टाइम. तो आज हम लोग कम से कम टाइम में इस पोम को पूरी तरह से समझने वाले हैं. We'll see about the poem, of course, what kind of a poem is this, then detailed explanation, line by line हम लोग इसके explanation देखेंगे और words का meaning भी समझेंगे. Of course, the poetic devices we cannot miss it because इस chapter में से बहुत सारे questions poetic devices के ऊपर पूछे गए हैं. So we are gonna cover all those things later on, the questions and answers. All right, and now we are good to go with the introduction of this poem. All right, so first of all we have the title हम लोग already discuss कर चुके हैं. It's the story about कस्टर्ड. किसकी स्टोरी है? कस्टर्ड की है. कस्टर्ड कौन है? एक ड्रैगन है. ठीक है, इसके बारे में पूरी पोम है. Who is the author? Author is Ogden Nash. Ogden Nash हमारे poet हैं and he is an American poet and he is famous for his free verse style. तो ये जो poem लिखते हैं वो किस में लिखते हैं? Free words में लिखते हैं. Particularly this poem is a ballad. ये जो poem है ये क्या है? एक ballad है. Now what is a ballad? देखो ballad के लिए I'll just give you few details, कुछ ideas में दूंगी so that you can recognize a ballad easily. ठीक है, तो एक जो ballad होता है, first of all it's quite lengthy. ये बहुत लंबा होता है, बड़ा होता है. There can be 20 stanzas, 25 stanzas in a ballad. Easily आपको एक ballad में इतने stanzas मिल सकते हैं. Now second thing is it is written to perform on stage. इसको stage पे परफॉर्म किया जा सकता है. यू कैन लिटरली सिंग इट बिकॉज इसमें क्या होता है? म्यूजिकल एलिमेंट्स होते हैं. तो म्यूजिक दिया जाता है एक बैले में. इसको लिखा ही इसीलिए जाता है सो दैट वी कैन सिंग इट. तो इट जस्ट लाइक अ सॉन्ग. thirdly it has a story in it. A ballad is a story. बेसिकली इसके अंदर एक स्टोरी होती है. सो व्हेन यू विल रीड इट, अगर आप कोई बैलेड को रीड करोगे यू विल फील एज इफ यू आर रीडिंग अ स्टोरी. ठीक है, तो ये पोम में भी एक स्टोरी ही है. लैंग्वेज इसकी बहुत सिंपल होती है. ऐसा नहीं लगेगा आपको कि टफ है, एंड इसीलिए ये स्टोरी की तरह आपको लगता है दैट यू आर जस्ट रीडिंग अ प्रोज. तो ये होता है आपका एक बैलेड. ठीक है, अब जो स्टोरीज होती हैं पर्टिकुलरली ये किसके बारे में होंगी? दे वुड बी अबाउट द करेज एंड हेरोइक डीड्स ऑफ द नाइट्स ऑफ द सोल्जर्स. ठीक है, मुझे अभी भी याद है मैंने एक बैलेड पढ़ा हुआ था दैट वाज ला बेला डेमसेंस मर्सी एंड इट्स अबाउट अ हीरो. एक जो नाइट होता है इट्स अबाउट हिज हेरोइक डीड्स कि किस तरह से उसने हेरोइज्म अपना दिखाया था. सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बैलेड. बहुत लंबा था वो भी. एंड सेम दिस वन. बट नाउ द पॉइंट इज कि ये एक पैरोडी है. ये वाला जो बैलेड है इट्स अ पैरोडी. पैरोडी क्या होता है? पैरोडी होता है किसी चीज़ को मॉडिफाई करना और लाइक उसका मजाक बनाना, उसको डिक्रीज करना बेसिकली. तो ये पर्टिकुलर बैलेड जो है इट्स नॉट अबाउट करेज, इट्स नॉट अबाउट हेरोइज्म. थोड़ा एलिमेंट है करेज का लास्ट में, जब ड्रैगन बहुत ही फियरलेसली पायरेट को कन्फर्ट करता है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि यस इट्स अ हेरोइक बैलेड. बट यहाँ पे मेनली क्या है? यहाँ पे मेनली है ह्यूमर. तो ये जो बैलेड है इट्स अ ह्यूमरस बैलेड, नॉट अ हेरोइक बैलेड बट अ ह्यूमरस बैलेड. बिकॉज आपको इंटरेस्ट आएगा, हंसी आएगी इसको पढ़ते टाइम. आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. नाउ द पोएम का जो थीम है वो समझ लो. व्हाट इज द थीम ऑफ अ पोएम? बहुत ईजी थीम है बच्चों. थीम क्या है? ईजी है. वन शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर. दिस इज द थीम. थीम क्या है? कि भाई हमको किसी को भी, एनी पर्सन अराउंड अस, वी शुड नॉट जज हिम जस्ट बाय सीइंग हिम, जस्ट बाय लुकिंग एट हिम, जस्ट बाय स्पेंडिंग अ फ्यू डेज और फ्यू आवर्स विद अ पर्सन. बिकॉज जो पर्सन है उसके जो रियल कलर है, ट्रू कलर्स हैं उसके, वो कब आते हैं निकल के? जब भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो, है ना, जब हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, देन यू गेट टू नो द रियल नेचर ऑफ अ पर्सन. सो लाइक देख के ही किसी पर्सन को हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए दैट ही इज कवर्ड और ही इज हेरोइक. हम नहीं बता सकते until the person is actually facing the real situation. So this is the theme of this poem. I hope यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया है.
Now, since we already know that this poem is a lengthy poem, there is a lot of information given in this poem. ठीक है, हमको क्या करना है, ये सारी information पता होनी चाहिए. So what I have done is in one slide only I have written all those important information, or you can call them keywords in the poem. For example, कितने pets हैं, उनके नाम क्या हैं, उनको comparison किससे compare किया गया है, everything I have just listed at one place. Of course, उसके बाद क्या होगा, poem पढ़ना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज वी विल नॉट बी कंफ्यूज्ड लाइक अमंग द कैरेक्टर्स एंड देयर नेम्स एंड ऑल. ठीक है, तो वो हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट द पोम. सो हु इज द मेन कैरेक्टर? मेन कैरेक्टर कौन है? बेलिंडा है. बेलिंडा इज अ गर्ल एंड शी लिव्स इन अ वाइट हाउस. तो इसका जो हाउस है वो कैसा है? वाइट कलर का है. एंड शी ऑल्सो हैज अ वैगन दैट इज ऑफ रेड कलर. ठीक है, वैगन इज बेसिकली गाड़ी, नॉट अ कार बट अ ट्रॉली काइंड ऑफ अ थिंग शी हैज. उसका कलर क्या है? रेड है. सो बेलिंडा लिव्स इन अ वाइट हाउस and has a red wagon. Clear हो गया? Now she has pets. उसके कुछ pets हैं उसके पास में. What are we going to do? We are going to know the names of all the pets. Of course, उनको compare किससे किया है वो भी देखेंगे. अच्छा, बेलिंडा को किससे compare किया गया? बेलिंडा has been compared with a barrel of full of bears. Barrel of full of bears is basically group of bears. तो बोला है कि बेलिंडा is so brave that she can be compared with a lot of bears together. ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं इसके लिए कि ये बहुत ब्रेव है. नाउ किटन जो है इसकी, वो इसकी पहली पेट है. व्हाट इज द पेट? ब्लैक कलर की किटन. शी हैज अ ब्लैक किटन. नाम क्या है उसका? इंक है. ओके, ब्लैक कैट नेम्ड एज इंक. एंड इट इज सैड दैट ब्लैक कैट इज ऑल्सो वेरी ब्रेव दैट इट कैन चेज अ लायन. लायन को चेज कर सकती है, मतलब अगर लायन होगा तो उससे भी वो क्या है? डरेगी नहीं. सो हु इज शी? शी इज अ ब्रेव कैट. क्लियर हो गया? Now, who is the second pet? Second pet is a grey mouse. Mouse है, mouse का नाम क्या है? Blink है. Now see, kitten is Ink, mouse is Blink. Clear हो गया? Now, Blink is of course a brave mouse because it also can chase a lion. Now, who is the third pet? Third pet is a yellow color का dog. उसका नाम क्या है? Mustard. मस्टर्ड कलर का फ्लावर भी होता है, राइट? दैट्स व्हाई वी कॉल इट मस्टर्ड. तो इसका नाम क्या है? मस्टर्ड है. येलो कलर का डॉग है. ही इज ऑल्सो ब्रेव एंड कैन बी कंपेयर्ड इजिली विद अ टाइगर. जैसा टाइगर होता है उसी के जैसा ही इस डॉग को कंपेयर किया गया, लाइक ही इज ऑल्सो ब्रेव. तो बेलिंडा के ऑल पेट्स आर वेरी ब्रेव एक्सेप्ट वन. एक को छोड़ के. वो कौन है? वो है ड्रैगन, जिसके ऊपर पोम लिखी गई है. सो जो ड्रैगन है, his name is Custard, but he is very soft and wobbly at heart. ओके, तो ये जो पेट है, जो ड्रैगन है, बस इसको बोला गया है कि सॉफ्ट और काइंड नेचर का है. इसको बोलते हैं ही इज कवर्ड. कवर्ड इज बेसिकली डरपोक. जो डरता है वो है ड्रैगन. आप देखो ड्रैगन का जो पिक्चर है, जो एक्चुअल में जिस ड्रैगन को हम लोग जानते हैं, वी मस्ट हैव सीन इट इन मूवीज, देन कार्टून्स में भी हमने देखा होगा. ही इज ऑलवेज अ वेरी डेंजरस क्रीचर, जिसको देख के हम डर सकते हैं और ये खा जाएगा इजीली किसी भी पर्सन को, राइट? बट यहाँ पे इसको क्या बोला गया है? यहाँ इसको बोला है ये एक डरपोक है, कवर्ड है. ठीक है, तो ये इस ड्रैगन का पिक्चर, लाइक ड्रैगन की जो है बताया गया है ड्रैगन के बारे में हमें. नाउ हु इज द नेक्स्ट कैरेक्टर? नेक्स्ट कैरेक्टर इज अ पायरेट. पायरेट कौन होता है? जो आपके घर में घुस जाता है. सो ही ऑल्सो स्टेप्स इन द हाउस ऑफ बेलिंडा. बेलिंडा के घर में ये आ जाता है, ऑफकोर्स टू रॉब. जो भी करने के लिए आया होगा, ही मस्ट बी लुकिंग फॉर समथिंग एंड दैट्स व्हाई ही जस्ट एंटर्स इनटू द हाउस ऑफ बेलिंडा. क्लियर हो गया? तो भाई देखो, ये तो सारे कैरेक्टर्स थे. कैरेक्टर्स हम लोगों ने समझ लिए हैं, उनके नाम भी समझ लिए हैं, कैसे उनको कंपेयर किया गया है. सिमिली बोलते हैं बेसिकली इसको. क्या बोलते हैं? सिमिली. सिमिली इज अ पोएटिक डिवाइस जहां आपको किसी से कंपेयर किया जाता है विद द वर्ड्स लाइक एज एंड लाइक. वर्ड्स कौन से होंगे? एज एंड लाइक. तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम समझेंगे पोम में कि कैसे सिमिली यूज की गई है. चलो भाई, आई थिंक नाउ वी आर गुड टू स्टार्ट द पोम. पोम समझना शुरू कर देते हैं लाइन बाय लाइन. बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस. देखो, मैंने आपको बताया था लैंग्वेज बहुत इजी होगी. कुछ ही वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग हमें पता करने हैं, अदरवाइज वी विल कीप ऑन रीडिंग इट. जल्दी से खत्म कर देंगे पोम को, ठीक है? बेलिंडा कहाँ रहती है? लिटिल वाइट हाउस में रहती है. मैंने आपको पहले ही बता दिया था, व्हाइट कलर का हाउस है, विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस. किटन हो गई, माउस हो गया. देखो, अब हमें इन्फॉर्मेशन पता है किसका नाम क्या है, तो बहुत इजी हो जाएगा पोम को पढ़ना. पढ़ते जाते हैं जल्दी जल्दी. एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन. वैगन थी ना उसके पास में, रेड कलर की ट्रॉली. एंड अ रेलियो ट्रिलियो लिटिल पैट.
ड्रैगन। और क्या है इसके पास में? ड्रैगन है। ड्रैगन के लिए वर्ड्स यूज किए हैं, क्या यूज किए हैं? रियलियो ट्रूलियो। रियलियो ट्रूलियो क्या हो गया? रियल एंड ट्रू। रियलियो इज बेसिकली रियल, मतलब कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं। एक्चुअली देखो ये लाइन यूज करने का मतलब क्या है, हमने अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में कैट्स देखे हैं, डॉग्स देखे हैं, किटन्स, माउस सब देखा है, पर आपने कभी ड्रैगन देखा है क्या? नहीं देखा ना। सो ड्रैगन इज नॉट अ रियल क्रिएचर, कभी होता ही नहीं है। ये कहाँ मिलेगा? ये पैलेसेस में मिलेगा, कैसल्स में मिलेगा। और कैसल और पैलेसेस ऑफ कोर्स हमको पता है कहाँ मिलते हैं, गेम्स में मिलते हैं, या फिर कोई कार्टून होगा उसमें मिलेगा, या कोई मूवी होगी बच्चों के लिए एनिमेटेड, उसमें मिलेगा, राइट। सो ही इज अ हाइपोथेटिकल कैरेक्टर, लेकिन रियल में ही डज नॉट एग्जिस्ट। बट यहाँ पे आपको विश्वास दिलाने के लिए दैट यू आर रीडिंग अ ट्रू स्टोरी, इसको बोला गया है रियल एंड ट्रू, रियल एंड ट्रू, बट दे डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब द ड्रैगन्स डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। क्लियर हो गया? अब देखो रियल और ट्रू के लिए जो राइटर ने वर्ड्स यूज किए हैं वो क्या है? रियलियो एंड ट्रूलियो। देर आर नो वर्ड्स लाइक दैट, कोई वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं ऐसे, लेकिन राइटर ने इनको खुद से बनाया है, खुद से कंपोज किए हैं ये वर्ड्स। इसको हम बोलते हैं पोइटिक लाइसेंस। क्या बोलते हैं? पोइटिक लाइसेंस। व्हाट इज पोइटिक लाइसेंस? अगर कोई राइटर चाहे तो वो ग्रामर के रूल्स से, स्पेलिंग से, वर्ड्स कंपोजिशन, वोकेबलरी से क्या कर सकता है? ही कैन प्ले विद दीज वर्ड्स एंड ही कैन मेक his own words, he can come up with his own creation because of course he is an artist, he is a writer. तो ये होता है पोइटिक लाइसेंस, जिसमें अगर राइटर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, ग्रामर चेंज कर सकता है, स्पेलिंग्स चेंज कर सकता है। इसको अगर ऐसा कोई राइटर करता है तो बोलते हैं उसको पोइटिक लाइसेंस मिल चुका है, मतलब उसके पास में एक पोइटिक लाइसेंस है टू डू दीज थिंग्स। क्लियर हो गया? तो ये क्या है? वर्ड्स हैं जो कि एक्चुअल में नहीं होते हैं, बट बिकॉज द राइटर वांटेड टू मेक दीज वर्ड्स ही हैज कंपोज्ड ऑन हिज ओन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक का सब कुछ क्लियर है पोम में। नेक्स्ट स्टेंजा सेज नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। देखो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने चार्ट में आपको ऑलरेडी दे दिया है। ब्लैक किटन कौन है? इंक है। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, माउस का ब्लिंक है। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, मतलब मस्टर्ड से इसको कंपेयर किया गया, एज शार्प एज मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज अ कवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। ड्रैगन कैसा था? एक डरपोक था, और उसका नाम क्या था? कस्टर्ड था। कस्टर्ड जो हम खाते हैं ना, कस्टर्ड स्वीट डिश की तरह, कस्टर्ड कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, ऐसे ही सॉफ्ट इसको बोला गया। तो सबके जो नाम हैं उनके कैरेक्टर और पर्सनैलिटी के ऊपर रखे गए हैं। क्लियर हो गया? आप देखो जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगे कि किसी को किसी से कंपेयर किया गया है, जैसे हो गया डॉग वॉज शार्प एज, ये होती है सिमिली। क्या होती है? इसको हम बोलते हैं सिमिली। अभी हम पढ़ेंगे लास्ट में जो सारी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, तब हम लोग समझेंगे कि ये कैसे यूज होती है। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेंजा। ठीक है, नाउ कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। यहां से क्या शुरू हुआ? यहां से शुरू हुआ कस्टर्ड की डिस्क्रिप्शन। बेसिकली वो दिखने में कैसा था, ड्रैगन कैसा होता है, क्या है इसमें? बिग शार्प टीथ हैं उसके, और क्या है? स्पाइक्स हैं, स्पाइक्स। ठीक है, जैसे होते हैं ना ड्रैगन के टेल पे स्पाइक्स बने होते हैं, वैसे ही बने हैं ऑन द टॉप ऑफ हिम। एंड देखो जैसे इसमें भी होंगे, ये जो है ना, ये स्पाइक्स होते हैं, है ना। और नीचे क्या है? अंडरनीथ क्या है उसके? स्केल्स। स्केल्स मीन्स बोन, बोन का कवच, कवर बोन का, जिससे कि उसको हार्म ना कर पाए कोई, इसीलिए लोग स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग क्रीचर्स होते हैं। ठीक है, सो एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। माउथ लाइक अ फायर प्लेस। फायर प्लेस का क्या मतलब हो गया? जो एक ड्रैगन होता है, इट इज फेमस फॉर द फायर, लाइक इसके जो माउथ से फायर निकाल सकता है, राइट। दैट्स वाई उसका जो माउथ है उसको किससे कंपेयर किया गया है? फायर प्लेस है। देखो ये सब सिमिली है, ये भी सिमिली है। चिमनी, चिमनी फॉर अ नोज, ये मेटाफर है, इसको भी समझेंगे ये मेटाफर क्यों है, लास्ट में समझेंगे जब फिगर ऑफ स्पीच करेंगे तो। ठीक है, सो माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज। नोज को बोला है चिमनी की तरह दिखती है। ठीक है, नोज को क्या बोला है? चिमनी की तरह दिखती है। और इसके जो स्पाइक्स हैं, स्केल्स है अंडरनीथ, और माउथ क्या है? फायर प्लेस की तरह, क्योंकि उसमें से आग निकलती है। क्लियर हो गया? एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। फिर से देखो सेम वर्ड्स यूज किए हैं, रियलियो एंड ट्रूलियो डज नॉट एग्जिस्ट, बट द राइटर पोएट हैज यूज्ड इट। किसके लिए बोला है? उसके जो टोज हैं वहां पे क्या है? डैगर्स हैं। डैगर्स क्या हो गया? नाइफ। डैगर्स क्या हो गया? बेसिकली अगर आपके पास में नाइफ है, मतलब नाइफ लगे हुए हैं उसके टोज पे, तो ये हो गया उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, जिसमें बताया है कि जो ड्रैगन है वो दिखता कैसा है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट।
जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये भी सिमली है जहां पे इसको कंपेयर किया गया है किससे, बहुत सारे बेयर्स के साथ में कंपेयर किया गया है। इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेज। देखो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दी थी, तो आपको अब ये इजी लग रहा होगा सारा पढ़ना। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर, बताया था। एंड कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। कस्टर्ड क्यों रोता है हमेशा, कस्टर्ड ऑलवेज क्राइज बिकॉज ही जस्ट वांट अ सेफ केज, इसीलिए उसको कवर्ड बोला गया है, बिकॉज ही ऑलवेज कीप्स ऑन क्राई कि मेरे को क्या दे दो, एक सेफ सा प्लेस दे दो रहने के लिए, वेयर आई कैन लिव पीसफुली, बिकॉज आई डोंट लाइक टू फाइट एंड आई एम ऑलवेज अफ्रेड ऑफ न्यू स्ट्रेंज पीपल। तो ये था हमारा कस्टर्ड, जिसके बारे में जो ऑथर है वो बताता है। सबके लिए लिख दिया, बेलिंडा भी ब्रेव है, इंक ब्लिंक भी ब्रेव है, मस्टर्ड भी ब्रेव है, लेकिन कवर्ड कौन है, वो है आपका कस्टर्ड। कस्टर्ड इज अ कवर्ड। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। अनमर्सीफुल इज बेसिकली मर्सीलेसली। आपको काइंडनेस नहीं है आपके अंदर, आप हमेशा किसी को परेशान करते हो, टिकल करते हो। टिकल करना क्या होता है, किसी को टीज करना। टिकल इज to tease someone. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. एक नया वर्ड आया यहाँ पे, Percival। कौन है ये, पर्सन का नाम है, ठीक है। और ये कौन थे, ये थे एक नाइट। अब देखो नाइट क्या होता है, जैसे जहाँ पे प्रिंस, प्रिंसेस, किंग ये सब होते हैं ना, वहाँ एक नाइट भी होता है। नाइट इज बेसिकली काइंड ऑफ अ सोल्जर जो फाइट करता है, राइट। नाउ ये वाला पर्टिकुलर जो पर्सन है पर्सिवल, ये कहाँ से लिया है, देखो लिटरेचर में एक एपिक है, एक स्टोरी है किंग आर्थर की। तो किंग आर्थर एक बहुत फेमस किंग थे, नाइट थे वो भी, और उनकी एक राउंड टेबल पे 12 नाइट्स हुआ करते थे इनके जैसे। उनमें से एक था पर्सिवल। अब पर्सिवल के लिए बोला जाता है दैट एवरीबडी थॉट दैट ही इज अ वेरी ब्रेव नाइट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ब्रेव नाइट हैं। बट व्हाट हैपेंड वंस देयर वाज अ वॉर, एक लड़ाई होनी थी छोटी सी, और ये वहां से भाग गए थे, ठीक है। तो तब से अब अगर कोई भी ऐसा कवर्ड है या डरपोक पर्सन है जो भाग जाता है, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो, पर्सिवल यूज कर सकते हो, जो कि डरपोक है, डरता है, ठीक है। तो ये इंक एंड ब्लिंक है, अब इसको कैसे टीज करते हैं, इसको बोलते हैं यू आर जस्ट लाइक जस्ट लाइक पर्सिवल नाइट, ऐसे करके इसको टीज किया जाता है। तो वहां से ये कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस लिया गया है। नाउ दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, जो वैगन उनकी थी उसमें वो क्या है, हंसते हैं उसके ऊपर एंड सिट करते हैं उस पे। एंड द रेलियो ट्रेलियो कवर्डली ड्रैगन, किसके ऊपर हंस रहे हैं, जो रियल और ट्रू ड्रैगन है हमारा उसके ऊपर हंस रहे हैं, जो कि रियल और ट्रू एक्चुअल में नहीं होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेंजा। आगे बढ़ते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। गिगल मीन्स लाफ, गिगलिंग, राइट। तो क्या बोल रहे हैं इसमें राइटर कि जो बेलिंडा है वो इतना जोर से हंसती है जैसे जैसे समझो पूरा घर क्या है, शेक कर रहा है, हिल गया पूरा घर, इतना अच्छे से गिगल करती है। नाउ एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। जो माउस हैं वो कैसे गिगल करते हैं, उनकी आवाज आती है वीक, ठीक है। ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एनोमोटोपिया। बेसिकली ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम वर्ड्स देते हैं किसको, कोई भी एनिमल है, जैसे बार्किंग हो गया, मियाऊ माउस का हो गया, हॉर्स कैसे करता है, तो उनको हम लोग ना ओनोमोटोपिया बोलते हैं। साउंड ऑफ एनीथिंग, साउंड ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लिंक का नॉइज हो गया, और उसके लिए क्या है, गिगलिंग है, वो भी गिगलिंग कर रहा है बट उसकी आवाज कैसी है, वीक 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 ऐसी आवाज है। क्लियर। नाउ इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। वो लोग क्या करते हैं, उसको रूडली उससे आस्क करते हैं दैट व्हाट्स योर एज बड़ी, लाइक बेसिकली किसी को टीज करना ना, तुम तो बच्चों की तरह डर रहे हो, वैसा करके। नाउ व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, बट बेचारा कस्टर्ड ऑलवेज यूज्ड टू क्राई फॉर अ केज। केज कैसा चाहिए, सेफ केज, भाई मुझे एक केज दे दो जहां पे मैं सेफली रह लूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। अब देख रहे हो ना, आपको सारा इन्फॉर्मेशन पता है तो आपके लिए पोम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ज्यादा टफ है ही नहीं। नेक्स्ट करते हैं। Suddenly they heard a nasty sound. Nasty is basically bad, like सुनने में जो अच्छा ना लगे, तो उनको एक ऐसा साउंड सुनाई दिया एकदम से, that was very bad. And Mustard growled and they all looked around. Mustard ने क्या किया, Mustard dog ने क्या किया, ग्राउल किया। ग्राउल्ड इज बेसिकली ही barked. ग्राउल्ड इज ही barked. बाक किया उसने, एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, सब लोग इधर उधर देखने लगे दैट व्हाट इज द मैटर। नाउ म्याऊ किसने किया, इंक, बिकॉज इंक क्या है हमारी, कैट है, किटन है। एंड ओ क्राइड बेलिंडा,
For there was a pirate climbing in the window, because एक पायरेट था जो स्टेप इन कर चुका था उनके घर में, और वो कहाँ से स्टेप इन किया था? क्लाइंबिंग इन द विंडा. विंडा, विंडा अगेन क्या है? देखो ये भी पोइटिक लाइसेंस है, बिकॉज जो करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? विंडो, राइट. बट बिकॉज हमको राइम बनानी थी, तो मैंने आपको बोला ना पोइट्स के पास में ये लाइसेंस होता है कि वो चाहे तो राइम बनाने के लिए स्पेलिंग्स भी चेंज कर सकते हैं. तो उन्होंने ये स्पेलिंग चेंज कर दी. क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई डाउट तो नहीं है ना? पायरेट एंटर कर चुका है घर में. अब देखो क्या है नाउ. पिस्टल इन वन हैंड, लेफ्ट हैंड में, एंड पिस्टल इन हिज राइट हैंड. तो दोनों हाथ में क्या है? पिस्टल है, ऑफ कोर्स हैंड गन है उसके हाथ में. एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट. कटलेस इज काइंड ऑफ अ स्वॉर्ड, नाइफ की तरह उसकी क्या थी? टीथ के बीच में उसने क्या रख रखी थी? एक स्वॉर्ड रख रखी थी. ठीक है, तो बेसिकली बहुत डरावना सा लग रहा था देखने में. नाउ हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड. मतलब उसकी जो एक लेग है वो कैसी है? वुड की है, लकड़ी की है. ठीक है, वन लेग, एक लेग उसकी कैसी है? वुड की है. और उसकी जो बियर्ड है वो ब्लैक है. देखो अब इसको कहते हैं डिस्क्राइब करना किसी पर्सनैलिटी को. आप देख रहे हो एक एक लाइन में अच्छे से समझाया है ताकि आप पिक्चराइज कर सको उस पायरेट को वो देखने में कैसा था. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज वर्ड्स. नाउ इट वॉज clear that the pirate meant no good. Of course, he has come to harm you. वो वहाँ पे आया है उन दोनों को, उन सब लोगों को हार्म करने के लिए. So he meant no good. Clear हो गया यहाँ तक? Next line. Belinda paled. डर से जो हम येलो कलर के हो जाते हैं उसको बोलते हैं पेल्ड होना. एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प. ओके आपने पूरी पोम में नोटिस किया हमेशा जो राइमिंग स्कीम है वो सेम ही है सारे 14 स्टेंजाज में, विच इज गोइंग टू बी हेल्प 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 एंड येल्प, दैट इज ए एंड हाउस होल्ड एंड माउस होल्ड, दैट इज बी. ए बी बी इज गोइंग टू बी द राइम स्कीम. ठीक है, सो हेल्प का, येल्प का क्या मीनिंग हो गया? क्राई, क्राई करना. व्हेन यू क्राई इट इज कॉल्ड येल्पिंग. सो बेसिकली बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड हेल्प. नाउ ये वही मस्टर्ड है जिसके लिए बोला गया था दैट ही इज एज ब्रेव एज अ टाइगर. टाइगर की तरह ही ये जो डॉग है मस्टर्ड है, ब्रेव है. बट नाउ व्हाट हैपेंड? ही जस्ट फ्लेड, वहां से वो भाग गया. नाउ इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड. जो इंक है वो कहाँ चली गई? वो ट्रिकल, ट्रिकल मतलब बेसिकली रैन कहाँ पे? हाउस होल्ड के अंडरग्राउंड में चली गई डर की वजह से. एंड लिटिल माउस जिसका नाम था ब्लिंक, ही ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड. माउस होल्ड क्या होता है? जो माउस के जो होल होते हैं बेसिकली उनमें वो छुप जाते हैं जाके, तो वैसे ही वो भी चला गया. तो ये सब वो लोग थे जिसको बोला गया था दैट दे आर वेरी ब्रेव, right, and they can handle any situation. They were compared to tiger and lion, right? But अभी क्या हुआ? सारे के सारे छुप के भाग गए. Now, but up jumped Custard, snorting like an engine. Now, an unexpected thing is going to happen. The same Custard, who was being said to be a coward, now he has become a brave person and he is the one who's going to confront our pirate right now. ठीक है? So Custard ने क्या किया? He jumped up. आया, वो कूद के आया एंड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. ही स्टार्टेड मेकिंग अ साउंड. साउंड कैसी है? स्नॉटिंग की साउंड. स्नॉटिंग क्या होता है? जब आप अपनी नोज से साउंड निकालते हैं डरावनी, जैसे कि ड्रैगन निकालेगा, वैसे ही उसने स्नॉटिंग की साउंड निकाली. एंड इट वॉज एज हैवी एज स्ट्रॉन्ग एज इंजन. जैसे इंजन का साउंड होता है जब ट्रेन स्टार्ट होती है, वैसा साउंड उसने निकालना शुरू किया. क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन डंजन. डंजन क्या होता है? देखो डंजन होता है प्रिजन, लेकिन ये वाले प्रिजन आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे अंडरग्राउंड में. ठीक है, जैसे कैसल्स में होते हैं, पैलेसेस में होते हैं ना, डंजन होता है जहाँ पे बार्स होते हैं आयरन के बहुत बड़े बड़े, अंदर उसके कोई ड्रैगन होगा या कोई जितने भी थीव्स और पायरेट्स होंगे वो अंदर बंद होंगे. तो उसने क्या किया? ही क्लैश्ड. क्लैश मतलब हिट किया जोर से. क्या हिट किया? उसने अपनी टेल को हिट किया. और कैसा साउंड प्रोड्यूस हुआ जब उसने टेल को अपना फ्लोर पे हिट किया? कैसा साउंड प्रोड्यूस हुआ? जैसे कि आयंस को हिट करते हैं जब डंजन में जब होता है. ठीक है, अगर आप किसी आयन को हिट करोगे डंजन बेसिकली प्रिजन के अंदर, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वैसा ही कुछ डरावना साउंड उसने भी प्रोड्यूस किया. ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ
ओके, विद द क्लैटर एंड द क्लैंक एंड द जैंगलिंग स्क्विर्म। देखो ये सारे वर्ड्स क्या है, ये सारे वर्ड्स ओनोमोटोपिया है। मैंने आपको बताया था कोई भी साउंड अगर वर्ड में लिखा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ओनोमोटोपिया की फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। कैसे कैसे साउंड थे, क्लैटर एंड क्लैंक, ये साउंड कैसे होते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो जो साउंड होता है ना उसको बोलते हैं क्लैटरिंग, ओके, क्लैंकिंग। सो बेसिकली ही क्लैटर्ड एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग। जैंगलिंग भी क्या हो गया, जब बहुत सारे यूटेंसिल्स ले लो या कोई कुछ भी मेटल का ले लो, उनके जब खड़कने की आवाज होती है तो उसको बोलते हैं, ठीक है। सो क्लैटर हुआ, क्लैंक हुआ, जैंगलिंग स्क्विर्म हुआ। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। रॉबिन कौन हुई हमारी, होगी बर्ड, ठीक है। तो बर्ड जैसे कभी वॉर्म देखती है तो उसके ऊपर जोर से आती है ना, ऐसे ही ड्रैगन ने जैसे ही पायरेट को देखा, ही जम्प्ड ओवर हिम, उसके ऊपर चढ़ गया, और मे बी ही विल ईट हिम एज वेल, वी विल सी इन द नेक्स्ट स्टेंजा। क्लियर हो गया ये वाला? ओके, सो द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। वो बेलिंडा के जो ड्रैगन को उसको गेप करने लगा। गेप मतलब स्टेयरिंग, किसी को स्टेयर करना विद योर माउथ ओपन, वाइड ओपन, ठीक है। सो ही काइंड ऑफ स्टेयर्ड एट, कहाँ पे देख रहा था, ड्रैगन को देख रहा था, एंड गल्प्ड सम ग्रॉग विद हिज पॉकेट फ्लैगन। सो बेसिकली उसने क्या पिया, ही ड्रैंक समथिंग। ग्रॉग इज बेसिकली काइंड ऑफ अ ड्रिंक, एल्कोहल बोल सकते हो, क्योंकि जो पायरेट्स वगैरह होते हैं ये तो पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, राइट। सो एंड गल्प्ड, गल्प मतलब ड्रिंकिंग, सो ये हो गया ड्रिंक और ये हो गया आपका ड्रिंकिंग, ठीक है। सो एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। फ्लैगन हो गया कंटेनर। कैसा कंटेनर था, उसके पास में कुछ सिल्वर का कंटेनर था जिसमें वो लोग अपनी जो ड्रिंक है वो रखते हैं। सो ही हैड कंटेनर इन हिज पॉकेट, तो उसने निकाला डर की वजह से, एंड ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग दैट सो दैट ही विल हैव अ करेज टू फाइट द ड्रैगन। बट ऑफ कोर्स द ड्रैगन इज ड्रैगन, ड्रैगन से तो आप फाइट कर नहीं सकते हो। ही फायर 2 बुलेट्स, उसने बुलेट्स भी फायर किए जो पिस्टल्स उसके हाथ में थे, बट दे डिडंट हिट, ड्रैगन को वो हिट नहीं किए। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, गॉबल मतलब एक तरफ से एकदम गटक जाना, ओके, ईट कर लेना किसी को कंप्लीटली, एवरी बिट, उसकी सारा एक एक बिट को उसने क्या किया, ईट कर लिया, ठीक है। आई मीन वो उसको खा गया, बेसिकली पूरा उसको खत्म खा गया उसको। ये था इसका ड्रैगन का। अब ये वो ही ड्रैगन है जिसको आप लोग बोल रहे थे कि बहुत डरपोक है, सिचुएशंस को फेस नहीं कर सकता, ही इज़ वेरी टिमिड, ही इज़ वेरी कवर्ड, लेकिन वो एक्चुअली क्या था, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी था, एक करेजियस एनिमल क्रिएचर था, एंड ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर अ सिचुएशन। जैसी ऐसी सिचुएशन इसके पास आई, ही शोड हिज ट्रू कलर्स, मतलब जैसा वो स्ट्रॉन्ग है वैसा ही उसने शो किया, एंड ही कन्फ्रंटेड द पायरेट वेरी ब्रेवली, बहुत ब्रेवली के साथ में उसने कन्फ्रंट किया। नेक्स्ट, नाउ बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम। अब भाई सब अच्छा तो होगा ही, एम्ब्रेस करना हो गया, हक करना, तो बेलिंडा ने क्या किया, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम। हिम मतलब किसको, किसको हक किया, ड्रैगन, राइट। सो बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, जैसा मस्टर्ड लाइक जैसे डॉगीज ना लिक करते हैं, अगर आप किसी को लाइक करते हो तो वो लिक करने लग जाते हैं उसको। सो मस्टर्ड लिक्ड हिम। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। पायरेट बेसिकली जो विक्टिम हो गया ना, किसी को आप किसी के ऊपर सैड फील करना, सो नोबडी मोर्न, किसी ने भी उसको उसके लिए ऐसे नहीं सोचा कि क्यों मर गया, बिकॉज ऑफ कोर्स ही वॉज देयर टू हार्म देम। इंक एंड ब्लिंक एंड ग्ली डिड जायरेट, जायरेट हो गया डांस करना, है ना। तो ग्ली मतलब खुशी में, हैप्पी, ग्ली मतलब हैप्पी, तो इतना खुश थे कि वो दोनों डांस करने लगे, बिल्कुल वैसा व्हाट डू यू टॉम एंड जेरी की तरह, राइट। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। तो जो ड्रैगन था जो जिसने पायरेट को ईट कर लिया था, उसके अराउंड वो लोग डांस करने लगे। सो बेसिकली एवरीबडी इज हैप्पी नाउ एंड दे आर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री ओवर द पायरेट। क्लियर हो गया। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। अभी क्या हुआ, नाउ द सिचुएशन इज चेंजिंग। सब लोगों को एकदम से रियलाइज होने लगा दैट वी आर द ब्रेव एनिमल्स, बट द कस्टर्ड, द ड्रैगन इज अ टिमिड वन, ही इज कवर्ड। उसको हम लोग इतना ज्यादा सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले किसको याद आया? डॉग को, मस्टर्ड को याद आया, एंड ही जस्ट स्पोक अप। एकदम से वो बोलता है
I'd have been twice as brave. I'd मतलब I would have been. I'd देखो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, पता है ना आप लोगों को, मैंने कॉन्ट्रैक्शन की एक शॉर्ट भी बनाई थी, उस पर बताया था. I'd मतलब I would. So I would have been twice as brave. जितना ब्रेव तुम थे उससे भी ज्यादा ब्रेव में हो सकता था if I had not been flustered. Flustered क्या हो गया? Confused. मैं एक्चुअल में ना क्या हुआ, जैसे ही पायलट आया मैं कंफ्यूज हो गया और मैं डर के भाग गया. अगर मैं कंफ्यूज ना हुआ होता आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव एज यू वर. नाउ अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक. अब ब्लिंक और इंक भी आगे बोलने के लिए, एंड दे ऑल्सो सेड कि हाँ भी हम भी बहुत ब्रेव हैं. वी वुड हैव बिन 3 times एज ब्रेव वी थिंक. और वो बोलता है कि नहीं तुम 2 times थे, हम तो 3 times ब्रेव हो सकते थे अगर हमको एकदम से याद आ जाता कि हमको भी लड़ना है. But we all got confused. This is what they are saying. And Custard said, और जो Custard है बेचारा सा सहमा हुआ सा जो है वो बोलता है I quite agree. ठीक है, I agree. भाई आप ही लोग हो जो strong हो, मैं नहीं हूँ. That everybody is braver than me. बाकी के सब brave हैं, मैं इतना brave नहीं हूँ. तो Custard इसको admit कर लेता है happily. क्या समझाया है इसमें? यही समझाया है कि you show that you are so brave, but at the time when you are needed, if you don't show your bravery, that means you are not a brave person. कस्टर्ड को सब लोग बोलते थे कि भाई कवर्ड है, बहुत टिमिड है, डरता है, ये कैसे हमें हेल्प करेगा. बट एक्चुअली द सिचुएशन जस्ट टर्न डाउन, राइट. हुआ क्या कि कस्टर्ड ने सबको हेल्प किया और सबको बचाया, अदरवाइज पायरेट सबको मार भी सकता था. Right, so the point is that you should always see the person and his behavior. Don't judge the book by its cover. Don't judge the person just by looking at him. क्लियर हो गया? ये था इसका थीम, मेन थीम तो यही है इसका. लास्ट की 2 लाइन्स, लास्ट के 2 स्टेंजर्स रह गए, उसको भी कवर कर लेते हैं. बेलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल वाइट हाउस. स्टार्टिंग की लाइन है ये, राइटर ने पोइट ने फिर से लिखी है. विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड हर रियलियो ट्रेलियो लिटिल पैट ड्रैगन. स्टार्टिंग की लाइन्स हैं तो आप समझ जाओगे कि जस्ट टू फिनिश, जस्ट टू गिव अ फाइनल टच टू द पोम, ये फिर से लिखी गई है. Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase Lion downstairs. Mustard is as brave as a tiger in rage, but Custard keeps crying for a nice, safe cage. So last में इन lines को फिर से लिखने का मतलब ये है कि भाई देखो situation आई, they all suffered. Later on, the dragon came out to be a very strong creature, but सिचुएशन फिर से वही हो गई. अब फिर से सिचुएशन सेम हो गई है एंड एवरीबडी इज सेम. वही बेलिंडा है, वाइट हाउस में रह रही है, रेड कलर का वैगन है, सारे के सारे एनिमल्स अभी भी उतने ही ब्रेव हैं जितने पहले थे, और जो ड्रैगन था जो एक्चुअल में ब्रेव था वो अभी भी उतना ही लाइक डरपोक है जितना वो पहले था. एंड ही इज स्टिल वेटिंग, ही इज स्टिल डिमांडिंग फॉर अ नाइस एंड सेफ केज फॉर हिम. क्लियर हो गया? तो देखो पूरा जो आपने पोम पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा थोड़ा लगा होगा कि आप ना क्या कर रहे हो, कार्टून का जो मूवी है या कोई स्टोरी सुन रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो, राइट. बुक का स्टोरी पढ़ रहे हो. तो ये ही है एक बैलेड को लिखने का तरीका. और अगर ये स्टेज पे परफॉर्म किया जाएगा तो इसमें कुछ म्यूजिकल टोन्स भी लगाए जाएंगे जिससे और ज़्यादा अम्यूजिंग हो जाएगा. क्लियर हो गया? चलो अभी मैंने आपको प्रॉमिस किया था आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द लिटरेरी डिवाइसेस इन दिस पोम, तो जल्दी जल्दी से इनको भी कवर कर लेते हैं एंड विल बी डन विद द पोम. क्या है इसकी लिटरेरी डिवाइस? सबसे पहले बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरी पोम में सिमिली यूज़ किया गया है बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपेरिजन. ठीक है, बहुत सारा कंपैरिजन किया गया है. बेलिंडा को बेयर से कंपेयर किया है, मस्टर्ड को डॉग से कंपेयर किया है, ड्रैगन की जो फायर प्लेस थे उसके माउथ को कंपेयर किया. बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो क्या क्या है. अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें ना मैं आपको 2 फिगर ऑफ स्पीच बताने वाली हूँ. वन इज गोइंग टू बी सिमिली एंड वन इज मेटाफर. दोनों में अंतर समझ लो आप लोग कि क्या होता है, बहुत ज़रूरी है ये. ठीक है, दोनों में कंपैरिजन हो रहा है. जैसे आप अगर देखोगे कंपैरिजन ऑफ ड्रैगन्स नोज विद अ चिमनी हमने यहाँ पे किया है ना, तो इसको भी हमने सिमिली में क्यों नहीं लिया? वाई दिस इज अ डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच. Reason being, if you will read the entire poem, you will notice that ये जो सिमिली मैंने लिखी है, for example, sharp as mustard, mouth like a fireplace, as brave as barrel full of bears, as brave as tiger,
noting like an engine he went at the pirate like a robin at a worm. Noticing these underlined words, क्या दिख रहा है आपको? या तो आपको दिखेगा like या आपको दिखेगा as. तो अगर टू ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए वहां पे like और as यूज हो रहे हैं, ठीक है, वर्ड सच एज like एंड as, तो वो क्या होता है, फिर वो होता है simile. We call it simile. लेकिन सेम केस में आपने दो लोगों को कंपेयर तो किया, दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर तो किया, बट यू आर नॉट यूजिंग वर्ड्स लाइक सिमिली, वर्ड्स लाइक एज एंड लाइक, देन इट इज कॉल्ड अ मेटाफोर. कंपैरिजन यहाँ भी है. सो इफ यू विल गो टू द पोम, अगर आप अपने बुक में भी एक बार चेक करोगे, सो यू विल नोटिस कि जब चिमनी को नोज से कंपेयर किया गया था, या ड्रैगन की नोज को जब चिमनी बोला गया था, देयर इज नो एज और लाइक रिटन देयर. सो इट्स अ मेटाफोर. सिचुएशन सेम रहेगी, जस्ट वर्ड्स का फर्क है. एज लाइक अगर लिखे हैं तो वो सिमिली है, एज और लाइक को नहीं लिखा गया है तो वो मेटाफर है. क्लियर हो गया सब लोगों को? तो दो फिगर ऑफ स्पीच अभी तक हमको मिल चुकी हैं. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एलिटरेशन. क्या होता है एलिटरेशन? याद कर लो, हर पोम में है एलिटरेशन. ठीक है, आपकी हर पोम में एलिटरेशन है, तो इसको तो अच्छे से समझ लो. द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट मतलब वाउल्स को छोड़ के जितने भी लेटर्स हैं उन सब का जो साउंड होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, स्पेशली अगर एक ही लाइन में होगा तो उसको हम एलिटरेशन बोलते हैं. क्लियर हो गया? चलो इसमें नोटिस करते हैं कहाँ का एलिटरेशन है. जैसे फर्स्ट लाइन में ही क्या होता है, बेलिंडा वॉज अ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. जब हम ऐसे बोलेंगे तो ब साउंड बहुत बड़ा आएगा, इसको क्या बोलेंगे? एलिटरेशन बोलेंगे. नेक्स्ट क्या है? कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज विद, है ना, ये वाला था, ये यहाँ पे खत्म हो गया. फिर ऐसे एक और लाइन थी जिसमें बोलते हैं क्लैटर एंड क्लैंक, है ना, सी का साउंड आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको भी हम लोग एलिट्रेशन बोलेंगे. नेक्स्ट क्या है? फिर एक और लाइन में आता है गेप्ड का वर्ड, फिर गल्प्ड आता है, फिर ग्रॉग आता है. एक ही लाइन में ये वाला, एक ही स्टेंजा में ये वर्ड्स आ रहे होते हैं, तो इनको भी हम लोग एलिट्रेशन बोल सकते हैं. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशंस. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. नाउ वी हैव ओनोमोटोपिया. ओनोमोटोपिया क्या होता है? मैंने आपको बताया था, कोई भी साउंड होगा वो किस में आएगा? इस फिगर ऑफ स्पीच में आता है. फॉर एग्जाम्पल, वट एवर साउंड एनिमल प्रोड्यूस, जो भी उन लोग का साउंड होता है, बार्क हो गया, म्याऊ हो गया, जो भी हो गया, वो सब इसमें काउंट होगा. ठीक है. अगर बर्तन गिरने की भी आवाज़ आती है, क्लैटरिंग एंड क्लिंजिंग, या फिर क्लैंक हो गया, ये सारे क्या हैं? ये भी सब ओनोमोटोपिया में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर फाउंटेन की भी आवाज़ आती है ना, झरने की पानी की, वो सारे साउंड रियल, अगर किसी भी साउंड को वर्ड्स में लिख रहे हो तो उसको हम लोग ओनोमोटोपिया बोलते हैं. और ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जो पोम में यूज की जाती है टू मेक यू फील, मेक लाइक टू गिव यू अ सेंस ऑफ हियरिंग एज वेल. ऐसा लगेगा जैसे हम सच में सुन रहे हैं इन आवाज़ों को. ठीक है, इसीलिए ये यूज किया जाता है. कहाँ कहाँ पे साउंड से देखो, क्लैटर का साउंड हो गया, क्लैंक हो गया, जैगलिंग हो गया, वीक का साउंड जो माउस के आवाज़ निकली थी उससे है, ग्राउल मतलब बार्किंग हो गया, और जो कैट है, किटन है, वो मियाऊ मियाऊ कर रही थी तो वो साउंड हो गया. ठीक है, तो ये साउंड आपके किस में आ गए? ओनोमोटोपिया में हम लोगों ने ऐड किए हैं. नेक्स्ट आए, आगे बढ़े. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. कभी भी किसी भी ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को या एनिमल्स को दी जाती है, उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. यहाँ पे क्या हुआ है, जितने भी एनिमल्स हैं उनको ऐसे ट्रीट किया गया जैसे वो कौन है? ह्यूमन बीइंग है. वो टीज कर रहे हैं, लाफ कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बट रियलिटी में ऐसा होता है क्या? हैव यू सीन एनी डॉग डांसिंग? हैव यू सीन एनी कैट और माउस डांसिंग और टीजिंग अदर एनिमल, लाइक ऐसे बातें करना एंड ऑल? तो वहाँ पे हमने क्या किया है? पर्सोनिफिकेशन यूज किया है. बेलिंडास किटन, माउस एंड डॉग आर गिविंग ह्यूमन, हैव बीन गिवन ह्यूमन एबिलिटीज टू स्पीक एंड टीज द ड्रैगन. बातें भी कर रहे हैं. दे आर सेइंग आई कैन थिंक, यू नो, आई वुड हैव बीन ट्वाइस ब्रेव. तो ये सब क्या है? ये सारे पर्सोनिफिकेशन की क्वालिटीज हैं. पर्सोनिफाई किया गया है सारे एनिमल्स को. तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट आप देखो, पोएटिक लाइसेंस में आप लोग को ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, राइट? क्या होता है पोएटिक लाइसेंस में? जब भी आपको क्रेडिट, लाइक आपके पास में राइट्स हैं टू से एनीथिंग, टू राइट एनीथिंग, टू अवॉइड एनी ग्रामेटिकल रूल. जैसे यहाँ पे दो वर्ड्स मेनली थे, एक था आपका रियलियो एंड ट्रूलियो का, और दूसरा है विंडा. होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था विंडो, राइट? पता है ना सबको ये वाला, ये विंडो था. तो ये दोनों वर्ड्स आपके पोएटिक लाइसेंस में आएंगे. सो दिस इज ऑल्सो अ
काइंड ऑफ अ लिटरेरी डिवाइस दैट यू हैव यूज्ड हियर. नेक्स्ट क्या है? रेपिटेशन. रेपिटेशन किसका हुआ था? लिटिल वर्ड का बहुत बार पूरे पोम में रेपिटेशन हुआ है. सो इन द फर्स्ट स्टेंजा द वर्ड लिटिल इज रिपीटेड अगेन एंड दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इट. नेक्स्ट क्या है? और पता है ये जो यूज किया है ना लिटिल बार बार इसीलिए किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो घर है, जो एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, उसकी गाड़ी है, एवरीथिंग इज लिटिल लिटिल लिटिल. तो आपकी जो माइंड में जो इमेजिनेशन है वो भी कैसी बननी चाहिए? लिटिल. इसीलिए रेपिटेशन यूज किया जाता है वर्ड्स का. तो ये जो जितने भी फिगर ऑफ स्पीच आप लोग पढ़ रहे हो ये सोच समझ के यूज किए जाते हैं पोम में, ठीक है, ताकि वो पोम और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सके. नेक्स्ट इज क्या है आपका? ऑक्सीमोरन. देखो ये आई थिंक आप लोग पहली बार पढ़ रहे होगे शायद, राइट? अगर नहीं पता है तो सुन लो. ऑक्सीमोरन क्या होता है? एक होता है कंट्रास्ट आइडिया. मैं एग्जांपल्स देती हूँ आपको इसके. जैसे मुझे बोलना होगा इट्स अ बिटर स्वीट डिश, ठीक है. बिटर स्वीट क्या होता है? बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा. अब क्या हुआ? बिटर और स्वीट तो ऑपोजिट हो गए ना, कंट्रास्ट आइडियाज हो गए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं. फिर एक वर्ड होता है ओपन सीक्रेट. इट्स एन ओपन सीक्रेट. ओपन सीक्रेट कैसे हो सकता है? सीक्रेट है तो किसी को पता नहीं होना चाहिए. ओपन मीन्स एवरीबडी नोज इट. सो दीज आर द ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है. तो ओपन सीक्रेट इस तरह से यूज किया जाता है. ऐसे ही जो वर्ड पोएट ने यहाँ यूज किया है वो क्या है? पेट ड्रैगन. पेट ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आपको हार्म ना पहुंचाए और आप उनको अपने साथ रख सकते हो. और ड्रैगन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. कोई भी ड्रैगन पेट नहीं हो सकता अंटिल इट्स अ कार्टून, ठीक है. लाइक एक कार्टून में जो आप लोगों को वेब सीरीज में दिखाया जाता है, नॉट लाइक दैट. यू कैन नेवर पेट अ ड्रैगन, ओके. तो ये एक ऑक्सीमोरन है जो कंट्रास्ट आइडियाज को डिनोट करता है. कोई भी दो वर्ड्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीमोरन बोलेंगे. अगर आपको कोई ऑक्सीमोरन से रिलेटेड कोई भी फ्रेज पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको लिख के बताओ, ठीक है. नेक्स्ट बताते हैं. नेक्स्ट भाई इसके आगे लास्ट में राइम स्कीम. बाकी के फिगर ऑफ स्पीच हम लोग कर चुके हैं. राइम स्कीम मैंने आपको बताया था, सारे के सारे 14 स्टेंजा में एक ही राइम स्कीम है और वो है AABB. तो दो वर्ड दो स्टार्टिंग की लाइंस, दो एंड की लाइंस, दो स्टार्टिंग की लाइन, दो एंड की लाइन हमेशा राइम करती हैं. क्लियर हो गया? तो आई होप ये जो सारा पोएटिक डिवाइसेस है आपको समझ में आ गए होंगे, कुछ नया सीखा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना. और अब हम लोग क्या करने वाले हैं? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोम. इतने अच्छे से एक्सप्लेन हम लोगों ने कर लिया है. आई एम डेफिनेटली श्योर रिकैपिचुलेशन आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जल्दी से मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन में हु इज़ द राइटर एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोम, ठीक है. तो ये दोनों चीज़ें आपको कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताने हैं. Okay, who are the characters in this poem? List them with their name. पूरा चार्ट मैंने बनाया है इसके ऊपर, आप लोग इसको खुद से करो और चाहो तो लिख भी सकते हो. आपके पास में एक डॉग है, एक कैट है, एक माउस है, एक ड्रैगन है. उनके नाम क्या थे? आप लोग ये अपने नोटबुक में लिख लेना, ठीक है. या फिर जाओ फिर से फर्स्ट स्लाइड पे इसको फिर से एक बार चेक कर लो. ओके, नेक्स्ट. Why did Custard cry for a nice safe cage? And why is the dragon called cowardly dragon? क्यों बोलते हैं उसको timid और cowardly dragon? Of course, because he always cries for a cage. Now, why is he crying for a cage? Because he feels that he is not safe. Because he thinks that I am not as brave as the other people are. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स गाइज, हमको पता ही नहीं होते कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, बिकॉज द पीपल अराउंड यू डोंट लेट यू फील दैट. आपके आसपास के लोग आपको फील नहीं होने देते दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर अ क्विक थिंकर. आपको रियलाइज ही नहीं होता बिकॉज दे फील दैट दे आर वेरी स्मार्ट एंड आपको भी लगने लगता है कि हाँ हाँ भाई यही ज़्यादा ब्रेव है. सेम यहाँ हुआ था. जो ड्रैगन है वो बहुत ईजीली एक्सेप्ट कर लिया दैट येस आई एम नॉट दैट ब्रेव बट यू पीपल आर ब्रेवर देन मी. He said this in the poem itself, right? So why did he say so? Because he did not believe in himself. Later on, when he had to face that situation, जब उसको situation face करनी पड़ी, then he got to know that he is brave, right? So वो समझता है that I am not brave enough. That's why he is always demanding for a safe place to live. Next, Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Why? Belinda is all the time teasing him. Definitely she was teasing him, but why she was teasing him? Of course because she wanted him to realize that you are
a dragon, you should behave like a dragon only. Why are you being so timid? Why are you इतना डरपोक तुम क्यों बन रहे हो? That was the reason that Belinda was continuously teasing him. Also, she wanted to make him realize that my other pets are better than you. So you also should buck up. Like basically, you also should be very brave now. That was the reason. The poet has employed many poetic devices in the poem. Yes, of course. For example, clashed his tail like iron in a dungeon. देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, like word use हुआ है, मतलब कि simile use हुई है ना? तो ये हो गई एक सिमिली इन्होंने जो यूज की है. नाउ पोएटिक डिवाइसेस जो यूज हुई हैं, देयर इज अ सिमिली. यस, कैन यू लिस्ट सम मोर पोएटिक डिवाइसेस? आप लोगों का काम है, अभी अभी पढ़े हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कितने पोएटिक डिवाइसेस याद हैं आपको, उनके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देना, ठीक है. Next is, and the last one is, how did the other three pet boast of their bravery? क्या क्वेश्चन है, बाकी के जो पेट्स थे वो कैसे बोलते थे कि हम बहुत ब्रेव हैं? They always used to say that I am as brave as a lion. और जो मस्टर्ड था, he always used to say I am as brave as a tiger. Also they boast, बहुत boast होता है बेसिकली बड़ा चढ़ा के किसी बात को बोलना. They boast, मस्टर्ड बोलता है I would have become as brave, twice as brave as you are if I would have not been confused. अगर मैं confused नहीं हुआ होता तो शायद मैं और अच्छे से फेस करता पायरेट को, राइट? ये तो कौन बोलता है? मस्टर्ड बोलता है. नाउ इंक एंड ब्लिंक बोलते हैं वी थिंक वी आर 3 times braver than you. ये कौन बोलता है? ये बोलता है इंक एंड ब्लिंक. वी थिंक दैट. तो वो क्या है? बोस्ट कर रहे हैं कि हम तुमसे डबल ब्रेव हैं, ट्रिपल ब्रेव हैं, बट एक्चुअल में वो ब्रेव नहीं है. द सिचुएशन एट द मोमेंट व्हेन दे वर सपोज टू फेस द सिचुएशन, दे फ्लेड, वो भाग गए. क्लियर हो गया? चलो अभी क्या बचा? आई थिंक देयर इज नथिंग लेफ्ट नाउ. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. वी नो ऑल द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोम. वी हैव द आइडिया ऑफ द की फ्रेजेस, की वर्ड्स हमारे पास हैं. कितने पेट्स से, नाम क्या था, किससे कंपेयर किया है, हमने सब क्लियर कर लिया है इस पोम में. आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू. विल कम बैक अगेन on a different topic in the next video. All right then, bye everyone.